हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप लोगों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम है कंडीशनल आइडेंटिटीज़। इसका डिटेल्स मैंने जो है ना कर चुका है। इसका डिटेल क्लास 10th में भी कर चुका है और 11th में भी कर चुका है। याद रखिएगा कि 10th में जो ये लेक्चर बन रहा है ये 10th के कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में भी काम देगा और 11th में भी काम देगा। 10th में थोड़े से हायर लेवल के सवाल हो जाएंगे, मतलब हॉट क्वेश्चन जिससे बोलते हैं, और 11th में थोड़े से चिंदी लेवल के सवाल हो जाएगा ना। लेकिन दिमाग तो दोनों में लगाना है, मतलब माइंड मेकअप दोनों का है। 10th में भी अच्छे से कर सकते हैं और 11th में भी। तो आइए हम लोग है ना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 4-5 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं, 6 क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हम लोग इसको करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा प्यारा सा सवाल आप लोगों के सामने है ना। क्वेश्चन नंबर 1, if tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha upon sin alpha plus cos alpha, then prove that number 1 root 2 cos theta is equal to sin alpha plus cos alpha और root 2 sin theta is equal to sin alpha minus cos alpha। तो इसको जो है सो मतलब ये बस कंडीशनल आइडेंटिटीज का एक पार्ट है। तो देखो जरा, यहाँ पे कंडीशन दिए हुए है, ऐसी कंडीशन को लेकर के कुछ ऐसा निकालना है इसमें और इसको हमको प्रूव करना है। आइए देखते हैं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। ज़्यादा सॉल्व इसे करना नहीं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इधर देखो थीटा अकेले दिए हुए हैं, इस साइड में अकेले अल्फा दिए हुए हैं। तो करना क्या है, आपको नॉर्मल बोधायन थ्योरम लगा देना है, जिसे आप लोग है ना डैश 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 के नाम से जानते हैं, पता है आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम। और उसी पे आपको जो है इसको सॉल्व कर देना, एकदम आसानी से सॉल्व करना ना। ये दास गुप्ता सर की बुक से लिया गया क्वेश्चन है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। ABC नाम का कोई ट्रायंगल है जिसमें से tan थीटा में वो क्या दिया, देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और अपॉन जस्ट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, P बाई B होता है सर। थीटा आप इसको अज्यूम कर लीजिए, तो P कितना हो जाएगा आपका, ये आपका P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो सोचो कि H मुझे निकालना है, H क्या होगा, पहले H निकाल लो। तो यहाँ से देखो तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मतलब कितना, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा टू दी होल स्क्वायर और प्लस साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा टू दी होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट कर दो ना, सीधा आ जाएगा आपका H आ जाएगा, नहीं। चलिए, तो साइन अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सुनो, और फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बीच में साइन है, इसके लिए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसमें रूट लगा दो आप, है ना। और उसके बाद जो कैंसिल होता है बेटा उसको कैंसिल कर दो। तो कैंसिल होने के लिए क्लियर दिख रहा है आपको कि कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, नहीं। यस सर। और देखो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना 1, और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से लिखिए जरा नेक्स्ट लाइन में 1 और प्लस 1 मतलब कि √2 आ गया। H का वैल्यू कितना आ गया आपका, √2, बस बन गया। यही तो काम था, मेन काम तो यही इसमें दिमाग लगाना ना, √2। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रूफ करना है कि √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अच्छा, अल्फा का तो यहाँ कोई जिक्र है ही नहीं, अल्फा तो एंगल हम किसी को माने ही नहीं है, ना मानना है, ठीक है। याद रखना, मान के पागलपन नहीं होना है। थीटा एक साइड में अकेले थीटा दिया है, उसको लेकर के ही चलना है आपको, ज़्यादा आसान काम होगा ना आपके लिए। तो यहाँ से जो है सो सीधा लिख दो आप, यहीं पे हम बना देते हैं, या चलो नीचे लिखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाएंगे, 2 आप लोग बनाइएगा ना। 1 में क्या बोल रहा है, √2 कॉस थीटा, तो आप यहाँ पे लिखो LHS करके, है ना। नो इन LHS, है ना, इन LHS अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना ना। क्या कर रहा है, √2 कॉस थीटा, वही है ना कि साइन थीटा है, √2 कॉस थीटा ना। तो ये हो गया बेटा आपका √2, और कॉस थीटा क्या होता है, B बाई H। तो देखो तो बाबू जरा √2, B का वैल्यू कितना दिया आपके सामने, देखिए तो B मतलब ये रहा, B के नीचे, है ना, ये बड़ा हो गया आपका B, ये हो गया B आपका, है ना। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो लिख दीजिए B का वैल्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा अब प्लस कितना कॉस अल्फा अपॉन H का वैल्यू √2 हम लोग लाए हैं, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका
साइन अल्फा प्लस कितना कॉस अल्फा, ये आपका देखिए आर एच एस आ गया, ये सुनो देखो तो कॉस आर एच एस, ना साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। सेम तरीके से बेटा आप रूट टू साइन थीटा में साइन थीटा का वैल्यू रखो, रूट टू कट जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू आपका आ जाए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और 10th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11th में इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अगर आपका इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, देन प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखो जरा, यहाँ भी वही काम करना है जो काम हमने पीछे किया ना। आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। क्या करें बेटा, आपका cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन cos अल्फा cos बीटा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, या नहीं भी कर सकते हो ना, मन में करना है तो कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा जूम कर लो, काम थोड़ा आसान हो जाता है। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। मेरे को गिवन क्या क्या है सर, B अपॉन H दिया हुआ है, एंड दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट P। तो निकालो बेटा, P इज इक्वल टू क्या होता है सर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना। तो H इज इक्वल टू वॉट, H का मतलब सर गिवन है नीचे वाला है ना, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो लिखो यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा टू दी होल स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर का मतलब कितना कॉस अल्फा इंटू कितना कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा अब जरा सोचो यहाँ से बेटा एक चीज़ गौर से कि हमको जो प्रूफ करना है उस वाले पार्ट में मुझे सिर्फ साइन चाहिए, नहीं साइन अल्फा साइन बीटा, बस ये चाहिए मुझे, कॉस तो चाहिए नहीं। तो ये कॉस वाले टर्म को किसी तरीके से स्किप कर दें। तो स्किप करने का एक छोटा सा आइडिया यहीं पे देते हैं ना, काम आसान हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बस इसी के बदले, चूँकि स्क्वायर लिखा है तो हम एक ही बार कर दिए, क्या कर दिए इसको, यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपका ये स्क्वायर, कोई दिक्कत, वो स्क्वायर दोनों में अलग अलग होगा, कॉस में अलग और इस कॉस में अलग, दोनों में अलग अलग बट गया, एक बार कॉस स्क्वायर अल्फा एक बार कॉस स्क्वायर बीटा। अब सीधा कॉस स्क्वायर अल्फा के बदले कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अकॉर्डिंग टू स्क्वायर फार्मूला, और कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वो कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, बाकी कैलकुलेट करो सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए लेते हैं हम लोग ना। चलिए आगे लिखिए क्या हो सकता है। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म, तो 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस 2ab, तो 2a के बदले 1 है अब b के बदले साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, लिख यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कितना साइन बीटा, और फिर ब्रैकेट थोड़ा लगा दो चूँकि यहाँ पे माइनस दिया है। ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना, बीच में माइनस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब थोड़ा यहाँ पे आप लगा दो अपना ना आइडिया छोटा सा नॉर्मली, ये क्या आ जाएगा सर, ये तो नॉर्मली यही सेम चीज़ होने वाला है, ये 1 अब प्लस सेम थिंग एकदम साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। चलिए इसको रहने दीजिए फिलहाल, माइनस अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 1 को एक बार है ना ई दोनों के साथ, एक बार साइन स्क्वायर अल्फा को ई दोनों के साथ है ना। तो स्टार्ट करते हैं ना मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका, सीधा हम लिखते हैं 1 हो जाएगा, और फिर 1 को इसके साथ किया तो कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर बेटा जो है सो किसका इसको करो इसके साथ पहले, तो माइनस ये बीटा होगा ना बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आपका, और फिर इसी चीज़ को आप किसके साथ करो इसके साथ कर दो, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना साइन स्क्वायर बीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं देखिए फटाफट एकदम। चलिए अब एक काम कीजिए कि माइनस हटा दो यहाँ से है ना, ये भी चलो माइनस हटा उसको, 1 प्लस कितना साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस ब्रैकेट टूटेगा, तो 1 और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना
साइन स्क्वायर बीटा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो जो कैंसिल हो रहा है हटाओ उसको। ये दोनों कैंसिल हो रहा है, नहीं देखो तो, हाँ सर कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है? 1 1 कैंसिल हो रहा है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद अब देखो मेरे पास क्या क्या बचा मेरे हाथ में ना, ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और ये 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर है और ये क्या हो गया 2ab हो गया? सुनो, हाँ सर। तो क्या लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा? तो डायरेक्टली वी कैन राइट ये, सुनो। यस सर, तो लिख दो अपना, सीधा है ना। क्या जाएगा आपका साइन अल्फा ए के बदले, अभी के बदले कितना साइन बीटा, साइन बीटा ये पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। सो योर p इज इक्वल टू वॉट, साइन अल्फा प्लस कितना साइन बीटा। खत्म, ये p का वैल्यू आ गया। अब निकाल दो, है ना। प्रूफ क्या करना था हमको? प्रूफ करना है कि प्रूफ करो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो सीधा चलो ये हम यही करते हैं ना, आप लोग नीचे करना अपना, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, तो क्या होता है सर p बाई एच। p का वैल्यू कितना दिया है आपका साइन अल्फा प्लस कितना साइन बीटा अपॉन h का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे को? तो h का वैल्यू है ना 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कितना साइन बीटा। आ गया, खत्म, RHS आ गया, कहानी खत्म। ये तो मेन काम है सॉल्व करना थोड़ा सा, है ना। तो काफ़ी मतलब आसानी क्वेश्चन था ये, कुछ खास नहीं था, दिख ही रहा आप लोगों को ना जैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बढ़ते हैं ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कर रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा, देन प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा और माइनस sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा। अच्छा यहाँ भी वही काम है नहीं, इधर देखो cos दे रखा है और इधर जो सिर्फ साइन है, सिर्फ साइन है, तो वही काम करना है हमको। यहाँ से लिखो cos थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है cos अल्फा इंटू कितना cos बीटा, ये हो जाएगा आपका b बाई एच ना, आपका b बाई एच। तो थीटा ये है तो b आपका ये IH 1 हो गया। हमको p पहले निकालना है, p निकाल लो पहले। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एच स्क्वायर, तो h कितना है कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये क्या आ जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 1 और माइनस कितना cos है ना, ये cos अल्फा इंटू cos बीटा, स्क्वायर होता है एक ही बार में स्क्वायर करते हैं। क्लियर, ये सुनो, हाँ सर cos अल्फा इंटू cos बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos का बीटा। क्या फर्क पड़ता है ना। देखो आंसर में क्या मैंने बताया, सिर्फ इधर साइन है तो एक काम करो आप भी cos को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका। देखो तो फटाफट हम करते हैं, 1 माइनस इसका मतलब कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा इसका कैलकुलेशन अभी हम तुरंत किए थे ना, तो हम एक ही बार इसको माइनस के साथ तोड़ के लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 और माइनस, ये हो जाएगा -1 और एक बार इधर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा इसके साथ माइनस होगा, फिर माइनस आ गया तो प्लस कितना साइन स्क्वायर बीटा। एक बार इसको इसके साथ करो तो कितना माइनस है, एक माइनस आ गया है तो प्लस कितना साइन स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस माइनस प्लस, जब ये इसके साथ होगा तो, और एक माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। पीछे है ना इसका हम कैलकुलेशन इजी वे में किए थे, मतलब लंबे से किए थे, तो देखना पीछे जाकर के ना। हालांकि मल्टीप्लाई करना कुछ कठिन काम नहीं है ना। अच्छा यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा है बेटा कि ये दोनों तो पहले कैंसिल हो रहा है ना। अब देखो इसके बाद ये साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, यानी अगर आप इसको ए बी मानते हो, लेकिन ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी नहीं दिया हुआ है और यहाँ से 2 भी गायब है। तो यहाँ पे हम लोग पीछे वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला तो लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अलग एकदम कंटेंट है। इसका आंसर एज इट इज लिख दो ना, जैसे लिखा हुआ है ना। ऐसा नहीं कि देख करके सीधा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ये सब काम मत करना, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा पहले लिख दो, है ना, अब प्लस कितना साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। चलिए ये p का वैल्यू आ गया। अच्छा अब चलो जरा प्रूफ क्या करना है मुझे। तो LHS में क्या लिखा है देखो तो साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो लिखिए जरा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर, मतलब क्या p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब p का वैल्यू मेरे को ही आया ना, तो इसका लिख दो, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन एच कितना था 1 था क्या शायद, या h1 था ना, ये h आपका 1 था। तो बस हो गया ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। ये कॉर्नर में दिख रहा है आपको, ये आपका है, ये स्क्वायर दिया ना, ये स्क्वायर है।
तो क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वायर से रूट मेरा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं इस स्क्वायर से रूट मेरा कैंसिल। तो क्या बचा आपका आंसर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यही तो प्रूव करना था ना, RHS, कहानी खत्म। 1 नीचे से हटा दिया ना, देखो जरा वही प्रूव करना था हमको ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये कहानी हो गया खत्म। चलिए आई होप किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आना चाहिए ना। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा अपॉन साइन बीटा और साइन गामा। प्रूव करना है हमको कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन। देखते हैं, सेम काम करना है आपको। क्या लिखा है आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा अपॉन साइन बीटा और कितना साइन गामा। ये आपको पी बी बाई एच लिखा हुआ है, और देखो एच यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो खाली ये है ना, मतलब ये पी का वैल्यू लिखा हुआ है। तो सेम तरीके से जैसे ऊपर काम किए कैलकुलेट किए, वो कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना, सीधा निकालो बेटा, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना दे रखा है सर आपका, साइन बीटा और साइन गामा, इसका होल स्क्वायर कर दो तो सीधा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा एक ही बार करते हैं। और फिर आपका माइनस ये हो गया आप कौन सा, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और कितना कॉस गामा, इस पूरे का होल स्क्वायर। आंसर में क्या दिया आपका, आंसर में देखो आपका ऊपर में जो है, ध्यान से देखना, आपका जो बी पी वाले वैल्यू में जो है सिर्फ कॉस 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 दिया, साइन कहीं है नहीं। ध्यान से देखना, साइन कहीं है नहीं। तो एक काम करो, यहाँ से साइन आप हटा दो, जैसे ऊपर से कॉस हटा रहे थे, यहाँ से आप साइन हटा दो, तो बस लिखो इसके बदले क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना साइन कॉस ना, कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ना, ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी इसका मतलब पूरा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा और माइनस 2 ये भी होगा ना, तो माइनस 2 ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा बी इज इक्वल टू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, है ना, ये पूरा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो नॉर्मली आप, तो ये हो जाए बेटा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा अब प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा और माइनस, अब इसको है ना ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, सारा साइन चेंज हो जाएगा, और इंटू कॉस स्क्वायर गामा है ना, यहीं पे कर दो, इंटू कॉस स्क्वायर गामा, और ये आपका क्या आ जाएगा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब जो कैंसिल हो रहा है अपना कैंसिल कर दो बेटा इजीली वे में। देखो तो बेटा ये कैंसिल हो गया आपका, हाँ सर कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास, ये बच गया मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यस अरेंज कर लिखो, और फिर कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा सब बचा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, और क्या बचा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब आ गया ना, बस हो गया खत्म, है ना। ये किसका वैल्यू आ गया आपका, ये आ गया पी का वैल्यू, बस खत्म। यही तो आपको ये ना था पी, देखो तो ऊपर में 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा और प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही तो हमको कराना था। बस सीधा कर दो ना, सीधा कर दो कितना, सो LHS में चलो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर पी बाई एच। तो पी कितना दिया आपका, देखो अभी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये अंडर रूट में ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन कितना एच का वैल्यू कितना 1 दिया क्या, नहीं एच का वैल्यू यहाँ पे साइन बीटा इंटू साइन गामा है, साइन बीटा इंटू साइन गामा, साइन बीटा इंटू साइन गामा हो गया, प्रूफ है ना RHS आ गया।
अच्छा यहीं पे आपका साइन स्क्वायर थीटा पूछा तो रूट है ना खत्म हो जाता आपका। तो बस काफ़ी है ना आसान क्वेश्चन था ये, तो काफ़ी चिन्हित तरीके से बना लिया हम लोग है ना। मतलब ये हर जगह काम देगा आपका, L1 और 10th दोनों में काम देगा ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।